व्यूअर्स, I'm शेख नासिर, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताता हूँ जो कमर्शियल डाउनटाउन पार्क व्यू में बन रहा है उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ एंड आपको बताता हूँ कि पार्क व्यू में जो कमर्शियल डाउनटाउन बनने जा रहा है उसमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी हैं, किस तरह से हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और कितना उससे प्रॉफिट लिया जा सकता है। इस टाइम इस्लामाबाद में जो सबसे फास्ट ग्रोइंग कमर्शियल एरिया है वो डाउनटाउन है। आप अक्सर मेरी वीडियोस में भी देखते रहते हैं और जो इन्वेस्टर्स ऑलरेडी पार्क व्यू से इन कांटेक्ट हैं, जिनके ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स हैं, दे नो बेटर कि कितनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है डाउनटाउन। बिहाइंड मी यू कैन सी द एक्चुअल पिक्चर ऑफ डाउनटाउन और इसी प्लान पे डाउनटाउन को बनाना है पार्क व्यू ने। और आप देख सकते हैं ये जो पहला प्लाजा बना है ये बिल्कुल फर्स्ट प्लाजा शुरू हुआ था यहाँ पे और ये बनाया है फेयर डील ने। उस बोर्ड पे भी आपको फेयर डील का मार्क नज़र आ रहा है और बिल्कुल इसी प्लान पे बनाया जा रहा है। जो प्लान सोसाइटी ने आज से 2 साल पहले हमें दिया था उसी प्लान के मुताबिक इसको बना रहे हैं। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट पार्क व्यू सिटी इज़ कि जो कमिट करते हैं, जिस तरह का कमिट करते हैं उसी तरह का डिलीवर करते हैं। मैं अगर आज से 4-5 साल पहले की आप इसकी 3D वीडियोज़ देखें, उन वीडियोज़ में जो जिस तरह का गेट दिखाया गया था एक्चुअली अब वही गेट बना है। गेट 2, गेट 1 जिस तरह का अभी दिखा रहे हैं उसी तरह से बनेगा। ये पिक्चर्स हमें आज से 2-3 साल पहले मिली थी कि डाउनटाउन इस तरह का बनेगा और आज हमारे सामने है कि बिल्कुल उसी फॉर्म पे डाउनटाउन के जो 8 मरला के ये प्रोजेक्ट्स हैं उसी प्लान पे बन रहे हैं और उम्मीद करते हैं आगे भी इसी प्लान ऑफ कोर्स इसी प्लान पे ही चलेंगे। आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। आप रेजिडेंशियल में माइनर चेंजेस कर सकते हैं, उसमें भी फ्रंट एलिवेशन आपने सेम रखना होता है, बट अंदर से आप माइनर चेंजेस कर सकते हैं जब आप प्रोजेक्ट बनाने की तरफ जाते हैं। कमर्शियल में जो है वो पूरी इसकी स्ट्रक्चरल और आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स खुद पार्क व्यू डिज़ाइन करता है। उसमें आप उनके आर्किटेक्ट्स के साथ बैठ के उसको डिस्कस कर सकते हैं, उसमें माइनर चेंजेस कर सकते हैं। आप अपना कवर्ड एरिया खुद मैनेज कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें की जा सकती हैं। बट स्टिल पार्क व्यू जो सीडिया बायलॉज के अंदर रहते हुए जितना फैसिलिटेट कर सकें वो करते हैं और सीडिया बायलॉज को कहीं पे भी बाईपास नहीं किया जाता। ये एक खूबी है पार्क व्यू की और करना भी इसी तरह से चाहिए। अब जैसे इस एरिया से रिलेटेड जो भी FAR पॉलिसी इसने CDA ने दी हुई है उसके मुताबिक ही पार्क व्यू उसको डिलीवर कर रहा है और डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। डेवलपर्स भी पार्क व्यू का साथ दे रहे हैं प्रॉपरली एंड इसकी हम फिजिबिलिटीज़ देख लेते हैं कि एक 8 मरला के कमर्शियल में हम क्या क्या बना सकते हैं और कितना कवर्ड एरिया होता है और उसका सेलेबल एरिया कितना होता है और कितना हम उस पर प्रॉफिट ले सकते हैं। तो आते हैं अभी हम जाके इस प्रोजेक्ट को देखते हैं और यहाँ से हमें फिजिबिलिटीज़ का आइडिया हो जाएगा। और जी अभी मैं मौजूद हूँ जो फर्स्ट डाउनटाउन का कमर्शियल फेयर स्क्वायर 1 उसके सामने और इसमें मैं आपको फिजिबिलिटीज़ बता देता हूँ कि कितनी शॉप्स से ग्राउंड में हम दे सकते हैं और कितनी ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट में दी हुई है। यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट ये साइड तो ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, ये काफ़ी खुला बनाया गया है। इसमें फर्स्ट ये कॉरिडोर रखा गया, उसके बाद 2 शॉप्स इस तरफ हैं और 2 इस तरफ हैं। आप अपने प्रोजेक्ट को अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको चेंज कर सकते हैं। आप ये पूरा हॉल रख सकते हैं, आप इसमें 4 शॉप्स बना सकते हैं, अगर आप चाहें आप इसमें 6 शॉप्स बना सकते हैं। डिपेंड करता है आपका सेलेबल एरिया कितना है और आप उसको किस तरह से सेल करना चाहते हैं। और देन अगेन वो भी आपके क्लाइंट पे डिपेंड कर रहा होता है कि उसको शॉप किस एरिया की चाहिए और उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, आप उस हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं। इसमें हमने हॉल दिया हुआ है और उस साइड पे एक कॉमन वॉशरूम और किचन दिया हुआ है। तो बिकॉज़ ये जो प्लाजा था ये अपना ऑफिस बनाने के लिए ही तैयार किया गया था और उसी के मुताबिक उसको हम डिलीवर कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें सिर्फ एक फ्लोर पे एक ही वॉशरूम और एक किचन चाहिए, तो हमने उसको उस तरह से किया है। अगर आप चाहें तो आप 4 डिफरेंट शॉप्स में आप किचन वॉशरूम दे सकते हैं, लेकिन एक शॉप में किचन और वॉशरूम की ज़रूरत नहीं होती, आपको ऑफिस के लिए ये चीज़ें चाहिए होती हैं। तो देन अगेन आप उसको अपने मुताबिक जिस तरह जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक कर सकते हैं। अभी हम यहाँ से जाते हैं ऊपर और देखते हैं कि ऑफिस के क्या प्लान्स हैं और अपार्टमेंट्स के क्या प्लान्स हैं।
अभी हम इसके फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं। यहाँ पे भी ऑफिस हैं, लाइक जैसे नीचे शॉप्स हैं उसी तरह के ऊपर ऑफिस हैं। इन ऑफिस को भी आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। जैसे ये एक स्पेस है, ये एक ऑफिस हो सकता है और ये दूसरा ऑफिस हो सकता है। फिर अगर बड़ा ऑफिस किसी को चाहिए तो वो ये कर सकते हैं, या दोनों एरियाज को इनको एक ऑफिस बनाया जा सकता है, तीनों शॉप्स को भी एक ऑफिस बनाया जा सकता है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट कि आप किस तरह का ऑफिस चाह रहे हैं। जितना भी ऑफिस का एरिया होगा वो सेलेबल एरिया होता है, जो आपने एक्चुअली सेल करना है उसी एरिया का आपका पेमेंट प्लान होगा, वही अपने क्लाइंट से चार्ज करने हैं। जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट है आप उतना उसको डिलीवर कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें। एज़ पर ड्राइंग्स जो चीज़ें हमारे पास जितना एरिया है उसके मुताबिक हम उसको ख़ुद से मॉडिफाई कर सकते हैं। इंटरनली एक्सटर्नल जो प्लान है सोसाइटी का उस पर चलेंगे। और ऑफिस में एक 8 मरला में हमारे पास ये एरिया होता है। इसके बाद हम चलते हैं ऊपर, अपार्टमेंट्स देखते हैं और फिर रूफ टॉप से व्यू लेते हैं कि डाउनटाउन एक्चुअली किस लोकेशन पे इस टाइम मौजूद है। और जी अभी मैं आ गया हूँ इसके जो 8 मरला का प्रोजेक्ट है फेयर स्क्वायर, उसके रूफ टॉप पे। और यहाँ से आप व्यू देख सकते हैं। देखिए इस पहाड़ी के पीछे बनीगाला है और ये बोटानिकल गार्डन है। यहाँ से इसको मेरा नहीं ख्याल कि कोई रास्ता दिया जाएगा बनीगाला की तरफ, बिकॉज बीच में बोटानिकल गार्डन है। अगर हुआ भी रास्ता तो उससे मेरा नहीं ख्याल कि मार्केट पे कोई इतना फ़र्क पड़ेगा, बट स्टिल जो हमारे पास ऑलरेडी एक्सेस है बहुत ज़बरदस्त है। 2 गेट्स हैं पार्क व्यू के फ़िलहाल, और इस्लामाबाद तक आपकी यहाँ से मरी तक की एक्सेस बहुत अच्छी है। और एक नया कमर्शियल हब बनने जा रहा है इस एरिया में, बनीगाला, चकशाजाद एंड जो कॉमसेट यूनिवर्सिटी, इसके आसपास का जितना भी एरिया है उसके लिए एक नया कमर्शियल बनने जा रहा है, वो है इस्लामाबाद डाउनटाउन। और ये इसकी लोकेशन है। अगर इस तरफ अगर हम देखें तो ये पूरा एक सर्कल बनता है कमर्शियल प्लाजास का, जिसमें 8 मरला के कमर्शियल प्लाजे जो हैं वो आउटसाइड पे हैं। उसके बाद 6 मरला की 2 लेयर्स हैं। दैन 8 मरला के जो प्लाजे हैं वो लेक फेसिंग है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि लेक पे भी काम हो रहा है और ये पूरा इसी तरह से एक सर्कल जा रहा है और पूरा एक राउंड है जिसमें 6 मरला और 8 मरला के कमर्शियल है। इसके बाहर वाली साइड जो है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि कमर्शियल जो द वॉक है कनाल के कमर्शियल्स, वो उन पे काम हो रहा है। इसके बाद एक और प्लान है सोसाइटी का मेरे ख्याल में, जो अपार्टमेंटल प्लाजाज हैं 20-20 कनाल के, अभी सोसाइटी ने लॉन्च नहीं किए, लेकिन सुनने में आ रहा है कि सोसाइटी बड़े प्रोजेक्ट्स जो है वो भी लॉन्च करेगी इन फ्यूचर, जिसमें टोटली रेजिडेंशियल जो अपार्टमेंट्स हैं वो दिए जाएंगे। ये जो प्लाजे हैं इसमें तो कमर्शियल भी है, ऑफिस भी हैं और अपार्टमेंट्स भी हैं, लेकिन वो जो प्लाजे होंगे बड़े वो टोटली रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स होंगे। तो वो भी एक अच्छी अट्रैक्शन होगी। आमतौर पर लोग कहते हैं कि इतना ज़्यादा कमर्शियल सोसाइटी दे रही है तो इसको कैसे अकोमोडेट किया जाएगा। कमर्शियल आपका सिर्फ जो ग्राउंड फ्लोर है वो कमर्शियल शॉप्स हैं, उसके ऊपर 2 फ्लोर्स हैं जो कमर्शियल ऑफिसेज हैं, उसके बाद आपके अपार्टमेंट्स हैं। तो अपार्टमेंट्स में जिन लोगों ने रहना है उनकी पार्किंग के लिए भी सोसाइटी ने वो चीज़ भी ज़हन में रखी हुई है। उसके लिए पार्किंग प्लाजाज बनेंगे और इन फ्यूचर उस चीज़ को कंट्रोल करने की भी सोसाइटी ने प्लानिंग पूरी रखी हुई है और उसी के मुताबिक उसको डिलीवर करेंगे इंशाल्लाह। अब इसमें अगर आप फिजिबिलिटीज़ देखें तो एक 8 मरला का प्रोजेक्ट अभी जो उसकी नई बुकिंग हो रही है 8 करोड़ की हो रही है एंड तकरीबन 5 से 6 करोड़ रुपए उस पर लगते हैं उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में। और इस टाइम की मार्केट के हिसाब से 24 से 25 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट बनता है 8 मरला का एक प्रोजेक्ट। तो मोर देन 100% एप्रिसिएशन है इसमें। बस आपने करना ये है कि प्रॉपरली एक उसको डिलीवर करना है। डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। कमर्शियल प्लाजाज में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन उसको डेवलप कर रहा है और टाइमली डिलीवर करेगा या नहीं। इन्वेस्टर्स की सबसे पहली रिक्वायरमेंट यही होती है। लोकेशंस भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं और स्पीड भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, लेकिन इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता कि जो चीज़ के लिए वो पैसे दे रहे हैं उसको टाइमली डिलीवर किया जाए। ये एक चीज़ आपने देखनी है। बाकी यहाँ पे प्रोजेक्ट सेल करना कोई इशू नहीं है, बड़े आराम से सेल होता है। रिक्वायरमेंट्स भी हैं। अभी भी आप देख सकते हैं ये कितने सारे प्लाजे हैं जो यहाँ पे बन रहे हैं
और लेक फेसिंग भी प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं। रिक्वायरमेंट है, इसीलिए ये प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। एंड कमर्शियल से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। प्लॉट्स के अलावा अगर कमर्शियल जो अपार्टमेंट्स, ये जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, इनमें किसी शॉप में या किसी अपार्टमेंट में, किसी ऑफिस में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भी आपको 2-3 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो रिकमेंड किए जा सकते हैं, तो वी कैन टॉक अबाउट इट। एंड थैंक यू सो मच व्यूअर्स, सी यू सून इंशाल्लाह विद अ न्यू वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।